ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ आरंभ। वैराग्य प्रकरण। सुतीक्ष्ण और अगस्ती, कारुण्य और अग्नि, वेश्य, सुरुचि तथा देवदूत और अरिष्ट नेमी एवं वाल्मीकि के संवाद का उल्लेख करते हुए भगवान के श्री राम अवतार में ऋषियों के शाप को कारण बताना। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीति के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिनमें ही स्थित होते हैं और प्रलय काल आने पर जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तथा कर्ता, कारण और क्रिया, इन सब का जिनसे ही आविर्भाव होता है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिनसे स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोकों में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आते हैं तथा जो समस्त जीवों के जीवन आधार हैं, उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर रूप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। पूर्व काल में सुतीक्ष्ण नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, जिनके मन में संशय छा गया था। अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उन महामुनि से आदर पूर्वक पूछा, भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत का सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप कृपा पूर्वक इसका समाधान कीजिए। मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान, अथवा दोनों ही है? इन तीनों पक्षों में से किसी एक का निश्चय करके जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो, उसका प्रतिपादन कीजिए। अगस्त्य ने कहा, ब्रह्मन, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों से ही परम पद की प्राप्ति होती। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, जिसका मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, कारुण्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो अग्निवेश्य के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था तथा वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर अपने घर लौटने के बाद वे संध्या वंदन आदि कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे। उनके मन में संशय भरा हुआ था। पिता अग्निवेश्य ने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रोक्त कर्मों का परित्याग करके निंदनीय हो गया है। तब वे उसके हित के लिए इस प्रकार बोले। अग्निवेश्य ने कहा, बेटा, यह क्या बात है? तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? बताओ तो सही। यदि सत्कर्मों के अनुष्ठान में नहीं लगोगे तो तुम्हें परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तुम जो इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है, यह मुझसे कहो। कारुण्य बोले, पिताजी, आजीवन अग्निहोत्र और प्रतिदिन संध्योपासना करे, इस प्रवृत्ति रूप धर्म का श्रुति और स्मृति ने विधान अथवा प्रतिपादन किया है। साथ ही एक दूसरी श्रुति भी है, जिसके अनुसार ना धन से, ना कर्म से और ना संतान के उत्पादन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मुख्य मुख्य यतियों ने एकमात्र त्याग से ही अमृत स्वरूप मोक्ष सुख का अनुभव किया है। पूज्य पिताजी, इन दो प्रकार की श्रुतियों में से मुझे किसके आदेश का पालन करना चाहिए? इस संशय में पढ़कर मैं कर्म की ओर से उदासीन हो गया हूं। अगस्त्य कहते हैं, तात सुतीक्ष्ण। पिता से यूं कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप हो गए।
पुत्र को इस प्रकार कर्म से उदासीन हुआ देख पिता ने पुनः उससे कहा। अग्निवेश बोले, बेटा, मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो और उसके संपूर्ण तात्पर्य का अपने हृदय में निश्चय कर लेने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सुरुचि नाम से प्रसिद्ध कोई देवलोक की स्त्री थी, जो अप्सराओं में श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वह मयूरों के झुंड से घिरे हुए हिमालय के एक शिखर पर बैठी थी। उसी समय उसने अंतरिक्ष में इंद्र के एक दूत को कहीं जाते देखा। उसे देखकर अप्सराओं में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने इस प्रकार पूछा, महाभाग देवदूत, आप कहां से आ रहे हैं और इस समय कहां जाएंगे? यह सब कृपा करके मुझे बताइए। देवदूत ने कहा, भद्रे, सुनो, जो वृत्तांत जैसे घटित हुआ है वह सब मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूं। सुंदर भौहों वाली सुंदरी धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमी अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वीतराग हो तपस्या के लिए वन में चले गए और अब गंधमादन पर्वत पर वे तपस्या कर रहे हैं। वहां वन में ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया, दूत, तुम यह विमान लेकर शीघ्र वहां जाओ। इस विमान में अप्सराओं के समुदाय को भी साथ ले लो। नाना प्रकार के वाद्य इसकी शोभा बढ़ाते रहें। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और किन्नर आदि से भी यह सुशोभित होना चाहिए। इसमें ताल, वेणु और मृदंग आदि भी रख लो। इस प्रकार भांति भांति के वृक्षों से भरे हुए सुंदर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तुम राजा अरिष्टनेमी के इस विमान पर चढ़ा लो और उन्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले आओ। देवराज इंद्र की यह आज्ञा पाकर मैं सामग्रियों से संयुक्त विमान ले उस पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा अरिष्टनेमी के आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज इंद्र की सारी आज्ञा राजा से कह सुनाई। शुभे, वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और इस प्रकार बोले, देवदूत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष? आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट वर्णन कीजिए। स्वर्ग लोक में रहने के गुण दोष को जानने के पश्चात मेरी जैसी रुचि होगी वैसा करूंगा। मैंने कहा, राजन, स्वर्ग लोक में जीव अपने पुण्य की सामग्री के अनुसार उत्तम सुख का उपभोग करता है। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के पुण्य से उसके अनुरूप स्वर्ग सुलभ होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। स्वर्ग भी दूसरों को अपने से ऊंची स्थिति में देखकर लोगों के लिए उनका उत्कर्ष असह्य हो उठता है। जो लोग समान स्थिति में होते हैं वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा रखते हैं, तथा जो स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं उनको अपनी अपेक्षा अल्प सुखी देखकर अधिक सुख वालों को संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष का अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यों का क्षय हो जाने पर वे जीव पुनः इस मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर धारण करते रहते हैं। राजन, स्वर्ग में इसी तरह के गुण और दोष विद्यमान हैं। भद्रे, मेरी यह बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवदूत, जहां ऐसा फल प्राप्त होता है उस स्वर्ग लोक में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास चले जाइए। आपको नमस्कार है। भद्रे, जब राजा ने मुझसे ऐसी बात कही तब मैं इंद्र के समक्ष यह वृत्तांत निवेदन करने के लिए लौट गया। वहां जब मैंने सब बातें ज्यों की त्यों कहे सुनाई तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और वे स्निग्ध एवं मधुर वाणी से मुझसे पुनः बोले। इंद्र ने कहा, दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस
विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ। वहां महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश कह देना। महामुने, इन विनयशील, वीतराग तथा स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये जन्म मरण रूप संसार दुख से पीड़ित है, अतः आपके दिए हुए तत्व ज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यूं कहकर देवराज ने मुझे राजा अरिष्ट नेमि के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहां जाकर राजा को वाल्मीकि जी के पास पहुंचाया। उनसे देवराज इंद्र का संदेश कहा तथा राजा ने उन महर्षि से मोक्ष का साधन पूछा। तदनंतर वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कुशल प्रश्न की बात आरंभ करते हुए राजा से उनके आरोग्य का समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवान, आपको धर्म के तत्व का ज्ञान है। जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ज्ञात हैं। विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। यही मेरी कुशल है भगवान। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। संसार बंधन के दुख से मुझे जो पीड़ा हो रही है उससे किस प्रकार मेरा छुटकारा होगा, यह बताइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूंगा। उसे सुनकर यत्न पूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। राजेंद्र, वह रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद रूप में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है, अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूंगा। विद्वान नरेश सुनो। राजा ने पूछा, तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुने श्री राम कौन है? उनका स्वरूप कैसा है? वे किसके वंशज थे? वे बद्ध थे या मुक्त? पहले आप मुझे इन्हीं बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, स्वयं भगवान श्री हरि ही शाप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही आरोपित अथवा स्वेच्छा से ग्रहित अज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। राजा ने पूछा, महर्षि, श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य घन विग्रह थे। उन्हें शाप प्राप्त होने का क्या कारण था, यह बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उन्हें शाप देने वाला कौन था। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से वहां पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहां उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया। वे चुपचाप बैठे ही रह गए। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसीलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण तुम शाप या दंड पाने के योग्य हो। अतः शरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को शाप दिया। देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। एक समय अपनी पत्नी को श्री हरि के चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु का क्रोध बहुत बढ़ गया। वे उन्हें शाप देते हुए बोले, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के शाप देने पर
उनकी वाणी सत्य करने के लिए भगवान विष्णु उस शाप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजन, भगवान विष्णु को शाप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार अन्य सारी बातें भी बता रहा हूं, तुम सावधान होकर सुनो। शेष अगले भाग में। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।